नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमल खान। साथियों, बीजेपी की जो स्थिति प्रदेश में है वो सबके सामने है। लोकसभा में हालांकि बीजेपी ने मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया। क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा है, उसमें 5 सीटें निकाल लेना मेरे हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस है। और इस परफॉर्मेंस ने 5-5 सीटों आने की वजह से बीजेपी विधानसभा में भी अब ये प्रयास कर सकती है कि वो दोबारा सत्ता में आ जाए, और इसी की कोशिश बीजेपी में जारी है। बीजेपी में एक चीज़ तय है, और ये पार्टी के नेताओं से आप बात करिए तो वो भी मानते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं उनके खिलाफ भी खासा एंटी इनकम्बेंसी है। इसकी वजह से इंडिविजुअल एमएलए की एक एक टिकट को देखकर पूरा सर्वे करवाकर और एंटी इनकम्बेंसी या इनकम्बेंसी फैक्टर देखकर ही उनको टिकट देनी होगी, रिपीट करनी होगी। पार्टी के नेताओं के माने तो काफ़ी लोगों की टिकट कट सकती है। आज हम चर्चा करेंगे क्या स्पीकर जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, क्या उनकी टिकट कटेगी? उनकी टिकट आज अगर बात की जाए लोगों से, जैसे कि जनमत ने की, तो लोगों का गुप्ता जी के खिलाफ थोड़ा गुस्सा है। हालांकि लोकसभा में लोगों ने मोदी को ये सोचकर वोट दे दिया कि मोदी को क्यों हराएं, गुप्ता जी का जो के खिलाफ जो गुस्सा है वो मोदी पर क्यों निकालें। इसलिए जो लोकसभा में परफॉर्मेंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा बीजेपी का इस सीट पर, पंचकुला की सीट पर, और अच्छे वोट हासिल किए, विरोधी से ज़्यादा वोट हासिल किए। इस सीट पर आज की तारीख में देखें तो 2,35,000 के करीब वोट हैं, और 2,35,000 में मिली जुली जातियां हैं, क्योंकि शहरी सीट है। शहरी सीट पर जनरली मिली जुली जातियां होती हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो ब्राह्मण और महाजन जो हैं वो आसपास हैं। ब्राह्मणों के 25,000 वोट हैं, 24,000 के करीब वोट महाजनों के हैं, 12,000 वोट जाट समुदाय से हैं, 14,000 वोट पंजाबी खत्री अरोड़ा समुदाय से हैं, 10,000 वोट राजपूत समुदाय से हैं, और इसी तरह से और भी जातियों के ओबीसी और दलित वर्ग से भी वोट हैं। और पिछली बार चंद्रमोहन को यहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता ने हटाया था। कांग्रेस के कैंडिडेट चंद्रमोहन थे, भजन लाल के बड़े बेटे, और बीजेपी की ज्ञानचंद गुप्ता थे। ज्ञानचंद गुप्ता को 61,537 वोट पड़े थे, और चंद्रमोहन को 55,904 वोट पड़े थे। टोटल मतदान जो है वो 1,26,000 वोटों का हुआ था। तो इस बार की क्या स्थिति रहने वाली है, इस बार बताया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के अंदरूनी सूत्र भी मानते हैं, अंदरूनी नेता भी ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि हाँ एंटी इनकम्बेंसी है। ना केवल पंचकुला सीट पर है, बल्कि साथ लगती कालका सीट पर भी है, जहाँ लतिका शर्मा पिछली बार लड़ी थी। लेकिन इस बार लतिका शर्मा कोई पॉजिटिव माहौल अपने बारे में नहीं बना पाई हैं, ऐसा पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है या इंडिकेट किया जा रहा है। तो वो अगर दोबारा ट्राई करेंगी तो उनकी भी सीट पर पूरी जांच होगी कि उनको टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात है, वो क्योंकि एक बड़े पद पर हैं, लोकसभा में उनकी सीट पर ठीक परफॉर्मेंस हुआ है, तो क्या उनकी सीट रिपीट की जाएगी? एक फैक्टर जो उनके खिलाफ जाता है कि उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, वो 77 साल के हैं, और बीजेपी ने एक फार्मूला टाइप निकाला था कुछ कि 75 साल के ऊपर के लोगों को हम लोग जो हैं वो मार्गदर्शक मंडल में डाल देंगे, उनकी सेवाएं जो हैं आशीर्वाद के रूप में लेंगे। ये फार्मूला 100% तो लागू नहीं हुआ है, और ना ही मोदी जी पर लागू हुआ है, ना ही और कई नेताओं पर लागू हुआ है। इसके बीच में इसका यूज़ भी हुआ है कि किसी को आपको साइडलाइन करना है, कहना है कि साहब आप 75 साल से ऊपर हो चुके हैं। मोटे तौर पर हमने एक फार्मूला रखा हुआ है कि जो 75 साल से ऊपर हो जाएं उनको विदा करिए, दूसरे लोगों को मौका दीजिए, जो नई पीढ़ी है उसको मौका दीजिए। तो इन सब के बीच में ये लगता है, खासतौर से एंटी इनकम्बेंसी होने के कारण, कि गुप्ता जी को इस बार टिकट मिलने के लिए काफ़ी दम लगाना होगा। ऐसे आराम से टिकट उनको मिलने वाली नहीं है। जनमत एच की रिपोर्ट। नमस्कार, फिर किसी दूसरे विषय को लेकर मिलते हैं। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।